आज जो हम न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, ये आपने न्यूज़ पहले पढ़ चुका होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किसान रिम पोर्टल, विंड्स मैनुअल एंड डोर टू डोर केसीसी कैंपेन। ये वाले न्यूज़ को जो है हम पूरे डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे कि केसीसी क्या होता है, फिर किसान रिम पोर्टल क्या है, विंड्स मैनुअल क्या है, इसको हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको मैं अच्छे से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। जो पहला स्लाइड बोलता है, ये जो ये फोकस करता है एग्री क्रेडिट पे। एग्री क्रेडिट कौन कौन से हमारे, केसीसी है। केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। फिर MISS, MISS क्या है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। और क्रॉप इंश्योरेंस, तो बहुतों ने पढ़ा ही होगा कि क्रॉप इंश्योरेंस होता है हमारा PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैं केसीसी को एक्सप्लेन करूँगा, MISS को एक्सप्लेन करूँगा, ऊपर से जो भी स्कीम्स होंगे सारे का एक्सप्लेन करूँगा। बट जो हमारा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी, इसको बाद नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो पहले देख लेते हैं इसमें है क्या हमारा किसान रिम पोर्टल। किसान रिम पोर्टल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर को सब्सिडाइज लोन देना अंडर द केसीसी स्कीम। तो ये तो पता ही है कि केसीसी स्कीम के अंतर्गत सब्सिडाइज लोन मिलता है। तो ये क्या करेगा, एक तरह पोर्टल बना के रखा है जिसमें बताएगा कि कितना स्कीम है, कितना सब्सिडी मिलेगी, कितना एलोकेशन हो चुकी है स्कीम्स के बारे में, ये सब के बारे में बताया जाएगा। और असिस्ट भी किया जाएगा कि कैसे हम सब्सिडाइज रेट में एग्रीकल्चर क्रेडिट ले सकते हैं, किसके थ्रू, MISS। हमने ऊपर पढ़ा क्या है वो, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इसके अंतर्गत हम कैसे सब्सिडाइज एग्रीकल्चर क्रेडिट ले सकते हैं, इसके बारे में भी बताएगा। अभी कितना ले सकते हैं, कितना परसेंट होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल जो है इसी वीडियो में मिलेगा, लास्ट तक जुड़े रहो। और ये डेवलप किसने किया है, ये डेवलप किया है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, नहीं है फार्मर वेलफेयर है, इसको मैं ठीक करवा दूंगा। ये फैमिली वेलफेयर नहीं है, फार्मर वेलफेयर है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशनरी, और फिर RBI और NABARD, ये लोग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये डेवलप किया है किसान रिम पोर्टल। अब इसके बारे में कंटिन्यू लिखा है, इसका मतलब इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। की वैल्यू क्या है इसका, ये ऑफर करेगा, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान देना इसमें। ये कॉम्प्रोमाइज वैल्यू देगा किसका, फार्मर का डेटा देगा, ठीक है। स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस, कितना स्कीम अब तक यूटिलाइज हुआ है उसके बारे में बताएगा। लोन डिसबर्समेंट स्पेसिफिकेशन, कितना लोन अब तक दिया गया है उसके बारे में बताएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन, कितने क्लेम किए हैं उसके बारे में बताएगा। और विद मोर इफेक्टिव एंड क्रेडिट, इफेक्टिव एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये इसको ग्रो करेगा, यही कहना है। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि बैंक को मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी ये डेटा है, हमने ये देखा स्कीम यूटिलाइजेशन प्रोग्रेस, फार्मर डेटा, फिर लोन कितना गया है, कितना लोन दे सकते हैं, कितना लोन जा चुका है, इस सब के बारे में जो भी डेटा है उसके लिए टाइम लिमिट सेट करके रखिए 31 दिसंबर 2023। ये इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2023 तक टाइम लिमिट सेट है। तो इतने तक बैंक को जो है, जितने भी बैंक्स हैं सबको ये पोर्टल में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी और सारे डेटा डालनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं कि गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 7.35 करोड़ KCC अकाउंट्स बने हैं एज पर मार्च 2023। ये लेटेस्ट डेटा है, फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023। और सैंक्शन कितना क्या है, टोटल अमाउंट 8.85 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिया। तो ये वैल्यूज़ याद रखने की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, KCC घर घर अभियान, डोर टू डोर KCC कैंपेन। ये कैंपेन क्या है, हमें डोर टू डोर जाने की जरूरत पड़ रही है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023, अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है 1 अक्टूबर 2023 से दिसंबर 31, 2023 तक इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका एम क्या है, जो भी 1.5 हमारे पास बेनिफिशियरी है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको PM किसान भी बोलते हैं, वो अब तक KCC स्कीम के अंतर्गत आए ही नहीं है। तो इनको ऐड करने का प्लान है गवर्नमेंट का, कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक। करेंटली अभी हमारे पास PM किसान में 9 करोड़ बेनिफिशियरी है, ये भी मैंने डेटा ऐड कर दिया है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं कि अभी हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पढ़ा, लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम डिटेल में इस वाले स्लाइड से पढ़ेंगे। इस वाले स्लाइड पे बोला है PM किसान जो है ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है।
अब सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है? स्पॉन्सर नहीं है, सॉरी, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। एक होता है सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम। जो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब होता है कि सेंटर जो है पूरा का पूरा 100% पे करेगा। जो भी इसके स्कीम का जो पैसा होगा, जो भी इसकी जो वैल्यू होगी, वो 100% सेंटर पे करेगा। एक होता है सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम। इसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कुछ तो कुछ पैसा, वो कुछ ना कुछ बजट बनाएंगे, उसके बेसिस पे पेमेंट करते हैं। ये लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में। किसके लिए लॉन्च किया था? कि फाइनेंशियल नीड्स जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर है उनका पूरा कर सके। तो ये कैसे पूरा करेंगे? थ्रू डीबीटी। डीबीटी हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये तो सबको पता है कि सीधे सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए बनाया गया था। अंडर द पीएम किसान स्कीम। अब पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत होता क्या है? जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उनको जो है 6,000 रुपये दिया जाता है। कब? पर एनम, मतलब हर एक साल में 6,000 रुपये दिया जाएगा पर फैमिली, पर इंडिविजुअल नहीं है, पर फैमिली। हर एक फैमिली को 6,000 रुपये दिया जाएगा पर एनम। इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 लोग किसान हैं एक फैमिली में तो सबको 6,000 रुपये दिया जाएगा। टोटल मिला के 6,000 रुपये दिया जाएगा एक फैमिली। और ये जो है 3 इंस्टॉलमेंट में पे होंगे 2,000 रुपये करके हर एवरी 4 मंथ। मतलब पहले 4 मंथ जनवरी से लेकर अप्रैल तक मान लीजिए 2,000 रुपये पे कर दिया, फिर नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, फिर नेक्स्ट 4 मंथ में 2,000, तो टोटल 6,000 रुपये पे किया जाएगा हर साल। ठीक है, हर एक फैमिली को। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यू है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएम किसान के बारे में ही वापस, और इसकी पढ़ेंगे हम एलिजिबिलिटी। पीएम किसान वापस से मैंने डेट लिख दिया, 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ये जो है पहले जो है स्टार्ट जब किया गया था, ये सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही था, मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज के लिए ही था। तो ये मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग हो। तो ये पहले था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया इस स्कीम को, और ये एक्सटेंड कर दिया गया हर एक फैमिली के फार्मर्स के लिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ लैंड होल्डिंग की साइज़ की ज़रूरत नहीं है। बड़ा से बड़ा लैंड होल्डर भी ये स्कीम का लाभ उठा सकता है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें लैंड होल्डिंग होना ज़रूरी है फार्मर्स को। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए कि एलिजिबिलिटी कौन कौन है। अब बात करते हैं एलिजिबल कौन नहीं है। इसमें जो पहला जो एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए कोई एक फार्मर है, उसका बेटा जो है एक बड़ा ऑफिसर बन गया, ग्रेड ऑफिसर बन गया कहीं पे, तो वो जो है ग्रेड ऑफिसर बन गया तो उनको ये फार्मर की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, या कि मिनिस्टर बन गया तो फार्मर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। भाई उनको ज़रूरत क्या है कि ऑलरेडी आपका बेटा कमा ही रहा है, आपको 6,000 रुपये की फिर ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। तो उस हिसाब से ये स्कीम उनके लिए लागू नहीं होता। तो हमें इतना रखना है, जो भी फार्मर्स की फैमिली है, एक या एक से ज़्यादा मेंबर बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? बिग पोस्ट में जो है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारा मिनिस्ट्री हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर देशगन्य है जो इंजीनियरिंग सही में कर रहा है, या कोई बड़े पोस्ट में है, या हमारा ग्रुप बी ऑफिसर है। तो इनमें जो फार्मर्स की फैमिलीज रहेगी इनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और जो ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है इनको भी ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए पूरा चीज़। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना रखना कि पीएम किसान में 6,000 रुपये देने होते हैं, 2,000 रुपये मिलते हैं। पहले सब लैंड होल्डर पहले 2 हेक्टेयर के नीचे जो थे उनको ही मिलता था, अभी सबको मिलता है, ये याद रखना है। और किसको नहीं मिलता? जिसके पास बड़ा पोस्ट है उसको नहीं मिलता। हो गया, प्रधानमंत्री किसान स्कीम खत्म। नेक्स्ट केसीसी के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, तो अब डिटेल में पढ़ लेते केसीसी क्या होता है। केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारा कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकता है, रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, या खाद चाहिए, या कीड़े मारने के लिए दवाई चाहिए, तो इसके लिए अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो वो केसीसी के अंतर्गत ले सकते हैं। इवन जब पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस कैसा होता है? जैसे चावल है, तो चावल में जो धान होता है, धान को कैसे हम उसको राइस में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए मशीनरी चाहिए होती है कुछ। और इवन जब काटना होता है तो उसके लिए भी लेबर चार्ज सब चाहिए होता है, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस भी कवर होता है इसके अंतर्गत, केसीसी के अंतर्गत। इवन जो फार्मर्स की जो हाउस होल्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको भी कवर करता है ये केसीसी। बाकी ये पढ़ लेना, 2 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इंप्लीमेंटिंग ऑफ केसीसी इंप्लीमेंट कौन कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। केसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए 4 बैंक है हमारे पास। एक है कमर्शियल बैंक, याद रखना। दूसरा है हमारे पास आरआरबीज, तीसरा है हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और चौथा है हमारे पास कॉर्पोरेट बैंक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से बैंक इसमें नहीं है जो कि केसीसी के अंतर्गत इम्प्लीमेंट करते हैं। वो है हमारे लोकल बैंक, फॉरेन बैंक और पेमेंट बैंक।
ऐसा दे देंगे ऑप्शन, और एक दे देंगे कि कौन सा है करके कमर्शियल बैंक दे देंगे, तो फिर उसमें लगाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक है, बाकी तीनों नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना है अपने। नेक्स्ट बात करते हैं केसीसी के अंदर लोन टर्नओवर कितना होता है। अगर कोई फार्मर अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है तो उनके लिए 1 साल तक लोन ले सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो 5 ईयर्स तक लोन ले सकते हैं। और एक बैंक के ऊपर है कि ये जो भी लोन का जो टर्नओवर है ये बढ़ाना है कि नहीं, ये बैंक के ऊपर है। अब हमने ऊपर पढ़ा था MISS, अब MISS मॉडिफाइड जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं इधर। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ये लॉन्च किया गया है फॉर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन फार्मर को एट सब्सिडाइज रेट। मतलब पता ही होगा यार, लोन लेने जा रहे हैं कम से कम 10-12% तो लगता ही है लोन, लेकिन ये फार्मर्स कैसे लोन 10-12% दे पाएंगे। तो इसी के लिए कुछ सब्सिडी देने के लिए ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लॉन्च किया गया था। तो इसके अंतर्गत बोला गया है अगर फार्मर्स अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, ठीक है, 3 लाख तक, 3 लाख के नीचे का शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं तो उनका जो इंटरेस्ट रेट लगता है 9% लगता है। लेकिन जैसे ये ISS आ जाता है तो ये इंटरेस्ट रेट 9% से घट के कितना परसेंट हो जाता है, 4% पर एनम हो जाता है। और ये होता कैसे है ये हम देखेंगे। पहले तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 2% का, उसके बाद PRI जो कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है 3% का फार्मर को दिया जाता है। तो ये टोटल 9 था, 9 में से 2 हो गया हमारे पास 7, 7 में से 3 गया 4, तो टोटल 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है अगर शॉर्ट टर्म लोन हो, और वो भी 3 लाख तक। ये याद रखना 3 लाख तक शॉर्ट टर्म लोन हो तभी ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ उठा सकता है फार्मर। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं जो हमारा विंड मैनुअल्स है। अरे ये तो पुराना न्यूज़ है यार, विंड्स मैनुअल पहले ही पढ़ा होगा, जुलाई का न्यूज़ है। ठीक है, विंड्स मैनुअल किसके अंदर आता है, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। विंड्स मैनुअल आता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। ये विंड्स मैनुअल का फुल फॉर्म पहले ध्यान लो यार, फिर आज ज़्यादा पिक्चर तो इसे क्लियर हो जाएगी। विंड्स मैनुअल होता है विंटर नेटवर्क डेटा सिस्टम, वेदर है, वेदर नेटवर्क डेटा सिस्टम। इसका क्या काम है, वेदर जैसे कि नाम से पता लग रहा है वेदर के लिए कुछ होगा, तो इतना याद रखना ये जो है फार्मर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। और वेदर की बात चल रही है, इसका मतलब फार्मर्स को हेल्प करेगा क्या, वेदर के बारे में बताने के लिए कि कैसा वेदर है, गर्मी है, बारिश कितनी होने वाली है, बारिश कब से कब तक नहीं होने वाली है, ये सब के बारे में डेटा देने का काम है विंड्स पोर्टल का। तो ये जो पोर्टल है ये क्या देगा, क्रिटिकल वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा और डेटा देगा। ये जो है ऑल्सो पब्लिश क्या करेगा, जो भी पैरामेट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है या नॉन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में भी बताएगा। फिर वेल इनिशिएटिव जो है ये डेटा दे कैसे पाएगा, मैथोलॉजिकल जो हमारे पास IMDs होती है, IMD स्टोर रहती है इंडिया में जो कि वेदर के बारे में बताती है। तो इनके साथ कांटेक्ट किया गया है कि आप जो है डेटा बताइए हमें, हम उस बेसिस पे ये जो है पोर्टल में जो भी डिटेल होगा वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो डिटेल होगा ये ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल पे होगा जो कि बहुत हेल्प करेगा फार्मर्स को, ये गवर्नमेंट का कहना है। अभी देखते हैं कैसा ये काम करता है फ्यूचर में। और ये विंड्स मैनुअल है क्या, विंड्स मैनुअल कुछ नहीं है यार, जो विंड्स पोर्टल था ना इसी के बारे में कैसे इसको एडवांस वेदर एनालिसिस डेटा एनालिसिस किया जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैसे बनाया जाए, कैसे किया जाए, उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन है। मैनुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि विंड्स पोर्टल था क्या। ठीक है, आज के लिए इतना ही न्यूज़ है। ये मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको समझा पाऊँ, और वो भी कम समय में, क्योंकि न्यूज़ को समझना इंपॉर्टेंट, तभी आप डिटेल में जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है वो कर पाओगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल तक कोई नए टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।